अभी तक आपने यही नसीहत सुनी होगी कि जिंदगी में लोन हो सके तो नहीं लेना चाहिए। बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे और उनका कहना भी कहीं ना कहीं सही था, लेकिन आज दौर बदल चुका है। आज डिजिटल दौर आ चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है और आज आप देख रहे होंगे दूसरी तरफ लोग लोन लेकर अमीर बन रहे हैं। आपने नाम सुना होगा अडानी साहब का, अंबानी साहब का, और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा लोन ले रखा है और वो लगातार अमीर बनते जा रहे हैं, दुनिया में टॉप रिचेस्ट की लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं। तो क्या है लोन लेकर पैसे कमाने का राज? लोन लेकर आप भी कैसे अमीर बन सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा समझाऊंगा और कंप्लीट एक एक बारीकी से चीज आपको बताने वाला हूं। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी आप मत भूलना। लोन अभी तक होता क्या है कि मिडिल क्लास के नजरिए से मैं देखूं, मैं भी मिडिल क्लास से आता हूं, तो आपको बताता हूं लोन हमारे लिए होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कैसे होता है? क्योंकि हम लोन लेते हैं फोन के लिए ले लिया। यदि किसी को आईफोन लेना होता है, आजकल क्रेज चल रहा है कि लोन लेकर आईफोन लेंगे और उसकी ईएमआई हम भरते रहेंगे। कार लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, पर्सनल लोन आपका हो गया पर्सनल रीजन से, या फिर हम लेते हैं होम लोन। तो इस तरह के लोन अक्सर मिडिल क्लास लोग लेते हैं और बैंक भी आपको इन्हीं जालों में फंसाता है। या फिर क्रेडिट कार्ड हो गया, ये भी एक तरह से लोन ही है, आपको दिया जाता है। आपकी जॉब लगते ही सैलरी के ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड थमा दिया जाता है, आप हर महीने एवरी मंथ उसको चुकाते रहो। तो ये हो गया एक तरह से लायबिलिटीज। ये लोन अक्सर मिडिल क्लास लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। आज का वीडियो देखने के बाद कई बैंक वाले तो मेरे से शायद नाराज भी हो जाए। तो ये हो गई हमारी लायबिलिटीज। अब आती है बात कि लोन लेकर पैसे कैसे कमाए जाते हैं और लोग कैसे लोन लेकर पैसा बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। दूसरा आता है लोन का ही पार्ट एक हम कहें तो असेट्स। लायबिलिटीज तो आपने समझ ली कि आपने लायबिलिटीज एक बार में खर्च कर दी और उस लोन को अपने रीजन से, अपने पर्सनल कारणों से आपने इन्वेस्ट कर दिया, कहीं ना कहीं आपने पैसा लगा दिया और उसकी एवरी मंथ आप ईएमआई पे कर रहे हो और आपको उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन अब आती है असेट्स। आप लोन लेकर पैसा कैसे कमाएंगे? मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल, कोई बिजनेस आप ओपन करते हैं, वो बिजनेस आपको पैसा देगा, आज नहीं देगा तो कल देगा। आपने वो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि आप फायदे में रहेंगे या नहीं रहेंगे। यहां तक रेशियो जो कहता है गूगल के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो आपको 70% लोग नाकाम रहते हैं, यानी बिजनेस लोन लेने के बाद में बिजनेस करते हैं तो वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाते हैं, लेकिन 30% लोग ही सक्सेस हासिल कर पाते हैं। वही बात आती है, आप असेट्स के अंदर ले सकते हैं प्रॉपर्टी। लोन लेकर कई लोग करते क्या है, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सबसे बड़ा जो मुनाफा कमाया जाता है वो इसी के जरिए कराया जाता है। मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया और कोई शॉप आपने खरीद ली। अब बिजनेसमैन एक करेगा क्या कि वो 20 लाख रुपए की जो शॉप उसने ओपन करी है, उसने खरीदी है, वो दी है उसने रेंट पर। वो रेंट मान लीजिए आज थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन जो उसकी ईएमआई जा रही है वो जाएगी सेम। उसने 20 साल की ईएमआई ले ली है, 20-20 हजार रुपए की, मान लीजिए 20 साल की ईएमआई उसने करा ली है, लेकिन रेंट अभी आ रहा है 15,000। लेकिन रेंट एवरी ईयर, यानी हर साल रेंट बढ़ता जाएगा और उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। दुकान भी उसकी है, रेंट भी उसके पास में आ रहा है, वो ईएमआई भी पे कर रहा है। आप गणित समझिए, यहाँ से लोन लिया है, दुकान खरीदी और रेंट पर दी, तो यानी पैसा जा रहा है तो पैसा आ भी रहा है। ये अमीर बनने का राज है, ये पैसा कमाने का लोन से राज है। और जो उसकी ईएमआई जा रही है उसका पैसा उसको मिल रहा है और एवरी मंथ बढ़कर, यानी एवरी ईयर उसको बढ़कर मिल रहा है। लोन का पैसा जो मिल रहा है, शॉप उसने खरीदी है तो वो एवरी ईयर उसको रेंट बढ़ के मिल रहा है। 10% भी आप लगाओगे तो 21,000 भी होगा, 22,000, 23,000, और वो प्रॉफिट में भी आ जाएगा। लेकिन उस प्रॉफिट के पैसे को खर्च नहीं करना है। अमीर बनना है हमको, लॉन्ग टाइम तक के लिए अमीर बनना है, लॉन्ग टाइम में अमीर बनना है, तो उस पैसे को आपको बचाना है, आपको इन्वेस्ट करना है। आप देखते होंगे कि मिडिल क्लास फैमिली को कहा जाता है कि भाई स्टॉक मार्केट से दूर रहो। स्टॉक मार्केट लोग जानते नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी होता है तो पैसे भी कमाए जाते हैं। लेकिन इतना डरा दिया जाता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं जाना है। भैया यहाँ पर लोग पैसा कमा रहे हैं, आप मिडिल क्लास में अपन इन्वेस्ट करते हैं, एफडी करा लेंगे। एफडी में आपको कितना मिलेगा? 5%, 6%, मैक्सिमम 7% आपको एफडी के अंदर मिल जाएगा। या आपने एलआईसी ले ली, उसके अंदर भी सेम यही है। या आपने पीपीएफ ले लिया, उसके अंदर भी 7 से 8% का रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन ये लोग पैसा देते कहाँ से है? ये लोग भी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपने सुना होगा एलआईसी का अभी
जो क्राइसिस अडानी के ऊपर आया था, आपने सुना होगा कि एलआईसी का सारा पैसा डूबने वाला है, इस तरह की अफवाह फैलाई गई थी। वो शेयर मार्केट के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। पीएफ का पैसा आपका शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है, आपका आप एफडी कराएंगे वो वाला पैसा भी बैंक शेयर मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करता है। तो बहुत बड़ा जरिया शेयर मार्केट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे ऊपर खुद ने अप्लाई किया है इसके ऊपर। अभी जब अडानी का क्राइसिस आया था तो उसके जो अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर थे वो तकरीबन 1200 रुपए तक पहुंच गए थे। मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया था और वो मेरे पास में पैसे मिला कि मैंने 100 शेयर 1,20,000 रुपए के, यानी टोटल 1,20,000 रुपए के मेरे बाय हुए थे और कुछ शायद चार्जेस लगे थे। तो 1,20,000 के मैंने 100 शेयर बाय करके रख दिए थे। जब वो शेयर अब जब हाई हो चुका है, 2000 का प्लस हो चुका था, तो मैंने बेचा नहीं था, लेकिन 2100 तक भी गया था, वो 2200 तक भी गया था। 2000 के अंदर मैंने वही शेयर बेच दिया था और उसकी कीमत हो गई थी 2 लाख रुपए। यानी 1 लाख का मैंने लोन लिया और उसकी ईएमआई में अभी भी पे कर रहा हूं, लेकिन मैंने वहां से 80,000 रुपए का मुनाफा 1 वीक के अंदर अर्न कर लिया। ये है पावर आपके लोन लेकर पैसे कमाने की। अब समझना आपको है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। आप चाहे आप कार लोन लेते हैं तो उस कार को आप लेकर आप ओला या उबर में लगा सकते हैं। वहां से आपको क्या होगा, अर्निंग होगी, आपकी ईएमआई सेम जाएगी, गाड़ी आपकी है, गाड़ी आपके पास में रहेगी और वो आपको एवरी मंथ कमा कर देगी। आप चाहे तो लोडिंग टेम्पो ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, वो आपको अर्न करके देगा पैसा। लेकिन आपकी जरूरत, अपन क्या करते हैं, अभी तक मिडिल क्लास क्या करता है, बाइक ले ली खुद के लिए, कार ली है खुद के लिए, चाहे से सर्विस के पैसे भी ना हो, लेकिन कार खुद चलाएंगे, खुद मेंटेन करेंगे। उसका जो हमारी लाइबिलिटीज है, हम लाइबिलिटीज लोन को लाइबिलिटीज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम पैसा नहीं कमा पाते हैं। हमको कमाना है असेट्स बनाकर पैसा। तो लोन जो लेना है उसका पर्पस होना चाहिए आपका कि आप उससे असेट्स बनाएंगे और उससे आप कमाने वाले हैं। तो आप लोन को सक्सेस में बदल सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं लोन लेकर। आप उसको सही यूजेस में ले। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपने स्व विवेक से अच्छी जगह जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको देखना यह है कि आप प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं तो ऐसी जगह ले कि जहां पर लोकेशन अच्छी हो। मान लीजिए एक जंगल के अंदर बहुत बड़ा आलीशान बंगला है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है, और एक पोश इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी भी है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं तो कौन सी जगह ले रहे हैं, आप व्हीकल ले रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, आप उससे कैसे अर्न कर सकते हैं, उस पैसे से कैसे अर्न कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, जबकि मेरे को स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है। कुछ वीडियोस मैंने 1-2 देखे थे, वही वहां पर वीडियो देखकर मैंने वो पैसे अर्न किए हैं। तो इस तरह से आप भी असेट्स बनाकर लोन को पैसे कमा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। कोई भी कंफ्यूजन आपको हो, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसा लगाना है, कहाँ से पैसा लेना है, वो सब कुछ आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और फिर कुछ नए आइडियाज के साथ में एक बार फिर से हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।